स्टूडेंट्स, स्टॉक मार्केट, अगर बात करें स्टॉक मार्केट की तो एक बड़ा सा बिल्डिंग आपके माइंड में आती होगी मुंबई में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस बिल्डिंग को बोलते हैं, आज तक जैसा आपने सुना है। पहली बात तो कहना चाहूंगा ये स्टॉक मार्केट अपने आप में एक ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड, जिसके अंदर हजारों गैलेक्सियां हैं, हजारों अपने ग्रह हैं जो प्लूटोस वगैरह, और उनके ऊपर कहीं हम किसी कॉर्नर में जाकर के रहने वाले हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज एक साथ लेना बहुत मुश्किल है। नॉलेज तो ले लेंगे, उसके लिए मैं बैठा हूं, लेकिन नॉलेज के बाद एक्सपर्टाइज सबका होना नामुमकिन है। हम पूरे ब्रह्मांड को समझेंगे लेकिन उसमें से किसी एक सेक्टर में अपना एक्सपर्टाइज बनाएंगे। यानी शेयर मार्केट अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरह की मंडियां हैं, उन मंडी वाली यूज में लिया है। मंडी यानी जिस तरह से आपकी सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग मंडी होती है। कमोडिटी मार्केट की अलग, शेयर्स की अलग, इक्विटीज की, डिवेंचर्स वगैरह के लिए यानी डेप्ट के लिए अलग तरह की मंडी है, फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए अलग तरह की मंडी है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अलग तरह की मंडी है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो किसी भी मार्केट में उतरने से पहले, नई नॉलेज लेने से पहले जरूरी है उसकी टर्मिनोलॉजी को सीखना। टर्मिनोलॉजी यानी वहां कौन से वर्ड्स काम में लिए जाते हैं वो पता होना चाहिए। एक वर्ड लेता हूं, स्टॉप लॉस लगना। स्टॉप लॉस नाम से समझ में आ रहा है, घाटा रोक दिया जाएगा, नुकसान लग रहा है, नुकसान को एक लिमिट तक रोक दिया जाएगा कि बस सबसे इससे नुकसान हम नहीं सहेंगे। लेकिन ये होता क्या है एग्जैक्टली? क्या शेयर मार्केट बढ़ने पे फायदा होता है या गिरने पे फायदा होता है? हम तो सीखेंगे सब चीजें, है ना। मंदी क्या है, तेजी क्या है ना, बियरिश और बुलिश क्या है, कैंडल्स देखी होंगी आपने कभी, उन कैंडल्स की स्टडी कैसे करते हैं और उनके लिए किस किस तरह के कोर्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है, पूरा समझेंगे। तो स्टूडेंट्स को सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। सिलेबस का नाम है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट को समझने के लिए दो तरह के एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में आपको कंपनी के बारे में सब कुछ समझना पड़ता है। एक पर्टिकुलर कंपनी, एमआरएफ में डील कर रहे हो, एमआरएफ के बारे में समझेंगे। अपोलो टायर्स में बात करें तो अपोलो टायर्स की बात करी जाएगी। जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड है उस कंपनी के ऊपर पर्टिकुलरली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में उस कंपनी से मतलब नहीं है, उस शेयर की प्राइस से मतलब है। कल प्राइस 300 रुपए थी, आज शेयर बढ़कर के 310 हो गया है, परसों 2 दिन बाद 290 हो गया है। प्राइस अप एंड डाउन, कंपनी कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस से खेलेंगे, वहां होगा टेक्निकल एनालिसिस। तो शेयर मार्केट में क्या यह एक सट्टा है? सबसे पहला क्वेश्चन जी, ये एक सट्टा बिल्कुल नहीं है। यहां कमाने वाले लोग जो दिमाग से गेम खेलते हैं वो सट्टे पे व्यापार नहीं करते, वो कैलकुलेशन से करते हैं और हमेशा प्रॉफिट कमा के निकलते हैं। लेकिन जो लोग केवल ब्लाइंड स्टडी करते हैं, ब्लाइंड स्टडी मतलब कोई भी शेयर खरीद लिया मर्जी से, थोड़े दिन बाद प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, बेच के निकल जाएंगे। 4 बार प्रॉफिट कमाया, 1 बार लॉस कमाया, बराबर करा, निकल लिए। क्या मतलब था यहां आने का? 2 पैसे कमाओ, और पैसे कमाने किससे? बैंक से ज्यादा, वरना तो घर पे जाकर रुके एफडी करा देते। आज बैंक में अगर मैं पैसे जमा कराता हूं तो सेविंग अकाउंट में बैंक मुझे देता है 2.5% इंटरेस्ट, 2.5% इंटरेस्ट। मींस 100 रुपए जमा कराओगे, साल भर बाद बैंक कितने देगा आपको? 102 रुपए 50 पैसे देगा। कोई बैंक 3% भी दे रहा तो 103 रुपए दे देगा। उस 103 रुपए पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाएगी 3 रुपए पर, तो टैक्स देना पड़ेगा। घर पे तो फिर भी 2-2.5 रुपए जाएंगे, तो साल भर में 2.5 रुपए बैंक वाले दे रहे हैं। ये शेयर मार्केट एक दिन में 100 के 110 भी करता है। तो एक दिन में 110 करवा लोगे या साल भर रुक करके 100 पे 3 लेने, हम एक दिन में 110 कमा के सो जाएंगे, बढ़िया है ना। लेकिन इस शेयर मार्केट में बहुत सारे रूल्स हैं काम करने के। रूल्स के साथ साथ इसको समझना बहुत डिटेल में पड़ेगा, एक एक करके हम समझते चले जाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है और क्या क्या काम आता है। कई लोग कहते हैं मुझे तो सट्टा खेलना ही नहीं, मैं क्यों सीखूं इसको? सिंपल सी बात बच्चों, सबसे पहले आप बताइए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स किसका एरिया है? साइंस वाले सीखेंगे, कॉमर्स वाले सीखेंगे, आर्ट्स वाले सीखेंगे? ऑब्वियसली कॉमर्स वाले तो सीखेंगे। हमारा मैटर किसका है? कॉमर्स वालों का मैटर है, तो साइंस और आर्ट्स वाले को तो बाद में सीखेंगे। अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट आगे शेयर मार्केट सीख जाता है और हमारे गाल पे तमाचे के बराबर होगा वो, क्योंकि उसने आकर के पूरा सीख लिया और हमारे ज्यादा पैसे कमा रहा है। अरे भैया अपनी फील्ड है, अपन सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक चीज। सेकंड चीज, इसके फायदे कहां कहां हैं? क्या ये जॉब में काम आएगा? यस। स्टॉक मार्केट के इतने सारे ब्रोकिंग हाउसेस, इतने बड़े बड़े ऑफिसेस, उनमें काम करने वाली बड़ी बड़ी टीम्स,
और उन टीम्स के पीछे लगने वाली बहुत बड़े बड़े बैकहैंड्स की टीम, ये फ्रंट एंड्स की टीम जो आपको दिखती है, बैकहैंड्स की टीम जो आपके लिए पूरा डेटा तैयार करती है। और आपने देखा होगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चलने वाली रील्स, वो कुछ रील बनाने वाले लोग भी है जो केवल दिखाते हैं 110 स्क्रीन लगा रखी है साहब और शानदार एक कैमरा घुमा रहे हैं, है ना, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे शेयर्स की टिप्स देके जाते हैं, अरे भैया तू टिप दे रहा है तो तू क्यों नहीं लगा लेता पैसा, तू ही कमा ले, तू यूट्यूब की वीडियो से कमा रहा है, तू तो चाह रहा है मेरे यूट्यूब की व्यूज बढ़े और मैं यूट्यूब से कमाऊं, और हमको कह रहा है शेयर मार्केट से कमाओ, खुद क्यों नहीं कमा लेता शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में टिप्स पर विश्वास कम करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास ज्यादा करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, हम आपको टिप्स देंगे और वो शेयर खरीद लेना, शाम को आपको प्रूव करके दिखाएंगे, देखो कमा के निकले हो। होते हैं, बिल्कुल होता है, उनकी बातें कुछ हद तक सही भी होती है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन करके देना है तो ऑब्वियसली वहां पे कोई बंदा कैलकुलेशन कर रहा है नहीं कर रहा, कोई टीम लगी हुई है नहीं लगी हुई है, तो हम चाहेंगे हम दुनिया को टिप्स दे। और सोचो कोई हमें सब्सक्राइब करे 500 रुपए महीने में, 500 रुपए महीना बहुत शानदार अमाउंट होता है, कितने सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, 500 रुपए हमारे पास महीने के आएंगे और 500 रुपीज के अंदर हम लोगों को क्या देंगे, टिप्स देंगे, आज ये वाला शेयर खरीद लो और इतने रुपए पे खरीद लेना और इतने रुपए बेच के निकल जाना, हम लोगों को बताएंगे। क्या टेलीग्राम पे ऐसे बड़े बड़े चैनल्स बने हुए हैं? यस, बहुत बड़े बड़े चैनल्स बने हुए हैं जहां पर लोग फॉलो करते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। पर जो इन सब टिप्स को बना रहा है, इनकी कैलकुलेशन कर रहा है, वो भी तो कोई पर्सन है, उसका भी तो बिजनेस या जॉब है। क्या आप इस बिजनेस और जॉब में उतर सकते हैं? यस, बहुत बड़ा एरिया है। लोग कहते हैं सर कॉमर्स में स्कोप नहीं है, आओ हम दिखाएं आपको स्कोप, कितना बड़ा स्कोप है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये तो हुआ वो लोग जो खुद कैलकुलेशन करेंगे। जो खुद कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, जो रिलैक्स जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग के घोड़े को नहीं दौड़ाना चाहते, मैं है ना, केवल मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना चाहता हूँ, तो एक ब्रोकिंग हाउस में जॉब कर सकता हूँ। सर ये ब्रोकिंग हाउस क्या होता है? आपने नाम सुना होगा जीरोधा, अप स्टॉक्स, देखा अप स्टॉक का एड आता है टीवी में, है ना। ग्रो का तो अभी आईपीएल देख रहे हो, रोज आता है ग्रो का एड, है ना। अप स्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, यूरेका, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, आप है ना, 5paisa.com, इनके सबके नाम सुने। ये सब क्या है? स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स है। अगर स्टॉक मार्केट मुझे पैसा लगाना है तो मुझे इन ब्रोकर्स के थ्रू पैसा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा आपको, क्या करना होगा बिल्कुल सिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग सिखाऊंगा, लेकिन पहले फायदे तो दिखा दूं इसके, क्योंकि बिना फायदे हम कुछ काम करते नहीं, क्योंकि हम है सेल्फिश लोग, हम सेल्फिश है ना, बिना फायदे के हम कुछ काम करते नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात हम करेंगे, पहले फायदे की बात। तो पहली बात मैं बता रहा हूं, आप खुद स्टॉक मार्केट के एनालिस्टिक्स बन सकते हैं, यानी आप करेंगे खुद एनालिसिस। किसका बच्चों? स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके लोगों को क्या देंगे? टिप्स देंगे साहब। एक काम तो टिप्स का देना, आप टिप्स देने की खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हो, और किसी टिप्स देने वाले के अंडर में जॉब भी कर सकते हो, अंडर ट्रेनिंग। तो पहले तो एक भाई साहब है मिस्टर एक्स, जो लोगों को टिप्स देते हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर भी 1000 लोगों ने उनको ज्वाइन कर रखा, उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है ना, उनका टेलीग्राम पे चैनल है, इसमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। हम उनके अंदर जाके जॉब करने लगे और टिप्स देना सीखा, क्योंकि अगर टिप उल्टी निकल गई तो लोग गालियां भी तो देंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। हो सकता नहीं हो सकता? टिप देना समझ में आ रहा है? मैं लोगों को बताऊंगा ये वाला शेयर खरीदो इतने रुपए में और अब बेच देना इतने रुपए में, डिफरेंस तुम्हारा प्रॉफिट है। मेरे को क्या मिलेगा? मेरा सब्सक्रिप्शन जो दे रहे होंगे। हो सकता है ना। तो हम बात करेंगे कि आप एनालिसिस के जॉब का काम कर सकते हो, आप किसी ब्रोकिंग हाउस में क्या कर सकते हो? जॉब, या खुद का ब्रोकिंग हाउस भी खोल सकते हो बड़े लेवल पे, जब ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाएगा। तो जो ब्रोकर बना, जो 5paisa.com है तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे छोटे छोटे ब्रोकर्स भी होते हैं, सब ब्रोकर, सब डीलर्स, बहुत डाउन होते हैं, तो वो भी तो बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टॉक मार्केट का बेसिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आज हम वो एंट्री गेट में बना रहे हैं, जिसमें पहला दरवाजे में हमारी एंट्री होगी, हमें बेसिक सीखने को पूरा मिलेगा। अथा लिमिट इसकी कोई भी नहीं है ना। कि कौन कौन से लोग बने जिन्होंने स्टॉक मार्केट को, है ना, इतना बड़ा रूप दिया। राजस्थान में एक नाम सुना होगा आपने, झुंझुनवाला, अभी डेथ हुई रिसेंटली, है ना, ठीक है। मतलब पेनी शेयर्स को खरीदना, पेनी शेयर्स यानी वो शेयर जो 5 पैसे का है, 2 पैसे का है, 1 पैसे का शेयर है, 1 पैसे का शेयर है बस, और वो शेयर को 10 रुपए का बना देना। कहाँ मल्टीपल में 1000 गुना पैसा हो जाता है, 10,000 गुना पैसा हो जाता है, और करोड़ों रुपए लगा देते हैं और वो मल्टीपल में कन्वर्ट कर जाते हैं। समझ पा रहे हैं बातों को, है ना। पर उन चीजों को
एनालिसिस करने के लिए इन लोगों ने भी तो किसी ना किसी दिन एंट्री गेट में घुसे होंगे, आज वो एंट्री गेट है ना। तो आप जॉब कर सकते हैं किसी भी ब्रोकिंग हाउस में, आप खुद का ब्रोकिंग हाउस खोल सकते हैं, आप एनालिसिस का टिक का रूप में एक वर्क कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप खुद इन्वेस्ट करेंगे पैसा उस दिन काम आएगा। आप खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 लाख 1,50,000 रुपए होगा उस दिन इन्वेस्ट करेंगे, है ना। आप फंड मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, ये बहुत चल रही है, सबसे ज्यादा फायदेमंद जॉब यही है। इस स्टॉक मार्केट के कोर्स को सिखाने के पीछे मेरा सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, आप फंड मैनेजर की जॉब। ये क्या होती है? मार्केट में एक भाई साहब है जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है ना, उनको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है ना, लेकिन वो डरते हैं यार पैसा कल को डूब गया तो मेहनत की कमाई है, दिन भर खून पसीना एक करके कमाते हैं, कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दें। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आइए बात करते हैं। मैंने ऐसा एक बंदा ढूंढा से आपके पापा जी हैं जो स्टॉक मार्केट से उनको डर लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में जाना पसंद नहीं है। आपके पापा जी से मैंने देख लिया, मोटे आसामी है, गुदड़ी मोटी है, फंड पैसा दबा के बैठे हुए हैं, इनके पास 10-15 लाख रुपए, मेरे को तो बहुत है ना। मैंने कहा साहब क्या करोगे इस पैसे का? बोले प्रॉपर्टी खरीदूंगा, एक ऑप्शन। इनके पापा जी से पूछा, बोले बैंक में जमा कराऊंगा। इनके पापा जी से पूछा, बोले मैं गोल्ड खरीद लूंगा। आपके पापा जी से पूछा, बोले मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लाऊंगा। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट का ही एक रूप होता है, देखिए हम सीखेंगे पूरा व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज ईटीएफ्स, ईटीएफ क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सब हमारे कोर्स का पार्ट है। सर पहले तो बताओ ये प्रैक्टिकल है थ्योरी? कंप्लीट प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए थियोरेटिकल समझना पहले जरूरी है। एक कैंडल बनी हुई आ गई ऐसे कलर की, उसमें रेड कलर की, और इसमें ऐसे 2 लाइनें बनी हुई देखी होंगी आपने, है ना। ये आपको जो नोट्स दिए, इस नोट्स में पहला पेज ही इसी चीज से, इस कैंडल की स्टडी करनी तो आनी चाहिए, कितने रुपए पे खुला, कितने रुपए बंद हुआ, कैसे समझेंगे इसको, इसी से तो कैलकुलेशन करते हैं। दिख रही है कैंडल बनी हुई, है ना, इसको कैंडल बोलते हैं बच्चों। ये रेड कलर और ग्रीन कलर की 2 तरह की कैंडल्स होती है, वो मैं आपको अभी लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा। ये बोर्ड स्मार्ट बोर्ड है, ये पूरा नेट से कनेक्टेड है, अभी आपको लाइव जाकर के दिखाएंगे सब चीजें, है ना। चलिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फंड मैनेजर की जॉब क्या होती है? आप सबके पापा जी ने पैसे कहीं ना कहीं लगा रखे हैं। मैंने आपके पापा जी से पूछा कि कितना रिटर्न मिलेगा आपको, आपके पापा जी से पूछना कितना रिटर्न मिलेगा, तो बैंक वाले क्या रिटर्न दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या दे रही है, म्यूचुअल फंड क्या दे रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे दो पैसा, मैं आपको साल का 15% रिटर्न दूंगा, 15%, यानी 100 की कितना बना के दूंगा, 115। मार्केट में नॉर्मली 115 कोई बना के नहीं दे रहा। एसआईपी एक सबसे अच्छा ऑप्शन आजकल आपने सुना होगा, है ना। एसआईपी क्या होती है सिखाएंगे हम, जिन्होंने नहीं सुना होगा मैं सिखाऊंगा, हमारे कोर्स का पार्ट है ना। ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी सब सीखेंगे हम, सब यही शेयर मार्केट का ही पार्ट है ना। तो एसआईपी में भी रिटर्न की जो मिलता है वो 12% तक मिलता है नॉर्मली, यानी 100 के 112, है ना। मैं कह रहा हूं मैं 100 के 115 करके दूंगा, आपका पैसा मुझे दे दो, मुझे क्या फायदा है। 100 के 125 बनाऊंगा मैं, 100 के 125 बनाऊंगा, 15 आपके बाबा जी को दूंगा, वो खुश होंगे, 10 मैं लूंगा, मैं खुश रहूंगा। फिर मैं खुद क्यों नहीं लगा लेता, मेरे पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है मेरे पास, कैपिटल भी तो लगानी पड़ती है, और उस कैपिटल पे मैं गेम खेलूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास दिमाग होना चाहिए, कल को उल्टा पड़ गया तो इनके बाबा जी को 15 घर से लाके देने पड़ेंगे मेरे को, है ना, मेरी जमीनें बिक जाएंगी, होगा नहीं होगा, है ना। तो उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। वो कैलकुलेशन कहां से सीखेंगे, सब चीजें यहीं से सीखनी है। यानी स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा रूप है। आप स्टॉक मार्केट में अलग अलग जगह पैसे लगा सकते हैं, आपके पास अलग अलग तरह के मार्केट है। मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। आप ये मार्केट क्या है, फॉरेक्स में आपको फॉरेन करेंसी की डील करनी पड़ेगी। आपने बच्चों सीएनबीसी आवाज चैनल देखा होगा, कभी सुना होगा नाम, सीएनबीसी आवाज। 2 जने लड़ते रहते हैं आपस में, सारे दिन लड़ते रहते हैं, नीचे 3-4 लाइनें चलती रहती है लाइन से। उन लाइनों में देखोगे तो वहां पे एक लाइन चलती है इक्विटी मार्केट की, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स की डील होती है ना। प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर मार्केट में है ही नहीं, केवल हमारी किताबों में होता है। तो यहां पर जब भी शेयर की बात करेंगे तो कौन सा शेयर होगा बच्चों, इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट एक होता है, एक होता है कमोडिटी मार्केट, जिसमें चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं, सोना, चांदी, उड़द, अरहर, इनकी डील होती है ना। सर क्या वास्तविकता में ऐसा प्रोडक्ट खरीदता होगा कोई? जी नहीं नहीं नहीं, इनका केवल सट्टा लगता है, रियल में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। ऐसे नहीं मैंने 3 लाख बोरी खरीद ली
या 300 बोरी खरीद ली, 300 बोरी मेरे घर पे आगे ट्रक आ जाए खड़ा हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैंने 300 बोरी खरीदी 400 रुपए के भाव, और कहा 3 महीने बाद 415 में बेच दूंगा। चाहे 3 महीने बाद भाव 420 हुआ तो भी मेरे को 415 में बेचना पड़ेगा, 5 रुपए का नुकसान। भाव 420 है मार्केट में, मैं कितने बेचूंगा? 415 में, क्योंकि मैंने टारगेट डील कितनी करी है? 415 की, और भाव हुआ 410। मैंने डील कितनी कर रखी है? 415 की। मैं 415 में बेचूंगा, सारी दुनिया 410 में बेच रही है, मैं 415 में बेचूंगा, मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट। समझ में आया मैंने क्या बोला ये लास्ट टाइम में? वापस समझा दो हल्का सा। जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ी है, मैंने इनकम टैक्स समझाया हुआ भी ये टॉपिक है ना। मैंने 400 रुपीज के भाव आज कोई प्रोडक्ट खरीदा है 400 रुपए का, और कह रहा हूं 3 महीने बाद मैं इसको 415 में सेल करूंगा। जिसको सेल करूंगा उसने भी डील कर ली कि हाँ 415 मेरे को बेच देना। से आप खरीदना चाहते हैं 415 में, क्योंकि उस आपको लग रहा है उस दिन ये प्रोडक्ट 420 का मिलेगा, और मैं आप डील कितनी कर रहे हो? 415 की डील कर रहे हो, तो आपको 5 रुपए फायदा नजर आ रहा है। मेरे को लग रहा है सारी दुनिया उस दिन 410 में खरीदेगी, और मैं डील कितनी कर रहा हूं? 415 की, तो मेरे को अपने 5 रुपए फायदा नजर आ रहा है। उस दिन प्रोडक्ट हुआ 425 का। ओ भाई साहब, मेरे को, मैंने डील कर रखी है 415 की, 415 में बेचना पड़ेगा, 10 रुपए का नुकसान लग गया। आपको 10 रुपए फायदा हो गया, क्योंकि आप मार्केट से खरीदते 425 का, आपने डील कितनी कर रखी है? 415 की, आपके लिए 10 रुपए फायदा हो गया। अच्छा, अगर ये 425 की जगह 405 का हो जाए तो सारी दुनिया 405 में खरीदेगी बेचेगी, मैं 415 में बेचूंगा, 10 रुपए का फायदा बिना बात। और इनको सारी दुनिया 405 में खरीदे, इनको 415 में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि डील डन कर रखी है। तो ये कमोडिटी मार्केट की डील्स होती है, इसके अंदर आपको कमोडिटीज पे भी डील करना पड़ता है, ऐसी फॉरेन करेंसी पर भी सट्टा लगाया जाता है। ठीक है, ये सब लीगल सट्टे होते हैं, इलीगल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। ये सब लीगल है। इलीगल इसका एक अलग मार्केट चलता है जिसको बोलते हैं डिब्बा मार्केट। एक डिब्बा मार्केट, उसके अंदर पैसा कैश में डील होता है, जबान पे काम होता है, पर्चियों पे काम होता है ना, और उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता। ये पूरे तरीके से इलीगल है ना, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अब आपके मन में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, स्टॉक मार्केट की कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर हजारों टर्म्स आएंगी, हजारों क्यूरियोसिटीज आएंगी मार्केट माइंड में, क्योंकि इंटरेस्टिंग एरिया है। आपको जब मैं पैसे से पैसा बनाता हुआ दिखा दूंगा ना, तो आपको मजा आने लग जाएगा, अरे यार क्या पैसा बना लिया उन्होंने, है ना। कई बार मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्लास के पहले दिखाता हूँ बच्चों शेयर इतने का अपन अभी खरीद रहे हैं, क्लास एंड करते करते मैं बेच के निकल जाता हूँ और 25,000 रुपए कमा लेता हूँ। 1 घंटा आपको पढ़ा रहा था, पढ़ाने के पैसे अलग मिल रहे हैं, स्टॉक मार्केट के 25,000 अलग से कमा लिया अपन ने साइड में। बहुत बढ़िया बात है, 25,000 रुपए तो बहुत होता है। 1 घंटे में कोई 25,000 चाहिए, एक सौदा लगाने के और सौदा बेचने के। ठीक है, कैसे और क्या सीखना है, सबसे पहले धीरे धीरे बातें करते चले जाएंगे। सबसे पहली बात, मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन सबसे सेफ मार्केट होता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर शेयर खरीदना और बेचना दोनों आपकी चॉइस पर है। खरीद आज लिया, मान लीजिए शेयर मैंने खरीदा 400 रुपीज का, एक शेयर मैंने बाय किया है। ठीक है, सुनते जाए समझते जाए। मैं कोई शेयर खरीद रहा हूं, इसका मतलब मेरे को क्या अंदेशा है, ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बात तो पक्की है ना। कुछ दिन बाद ये शेयर कितने का होने की उम्मीद रखूं, बताओ। कुछ दिन बाद ये शेयर कितने का होने की उम्मीद रखें, बताओ, एक्सपेक्टेशन बोलो। 425 बोल रहे हैं, है ना, कि 425 का होगा, 25 रुपए के हिसाब से पर शेयर पे कमा के निकल जाएंगे। मैंने ऐसे से 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो 2500 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, कल को ये शेयर गिर करके 390 रुपए का चल रहा है, 390 का चल रहा है, मुझे 10 रुपए का नुकसान दिख रहा है या हो गया? दिख रहा है, हुआ नहीं है अभी नुकसान, क्योंकि नुकसान कब होगा, जब मैं इसको बेच दूंगा। अभी मैंने बेचा नहीं है। तो अगर नुकसान लग रहा है तो इस सिचुएशन में आपको ये शेयर सेल ही नहीं करना, बैठे रखो, कहां दिक्कत है। कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे, जिस दिन अच्छे दिन आएंगे उस दिन बेच देंगे, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, पड़े रहना शेयर को। नुकसान हो तो ही गया, नुकसान दिखी तो रहा है। एक दिन ऐसा आया अचानक ये शेयर 470, ओ भाई क्या सोचा था, 425, 470 हुआ था, बस उसी दिन बेच के निकल लिया अपन, क्या दिक्कत है ना। समझ पा रहे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा वर्ड है बच्चों, पेशेंस। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग लॉस खाते हैं वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका पेशेंस टूट जाता है। क्योंकि ये 400 से 390 झटके में नहीं हुआ था, 400 से पहले गया 405, देखो
405। मैंने कहा बढ़िया है, 5 रुपए कमा लिए, पर मैं बेच के नहीं लूंगा क्योंकि मेरा टारगेट कितना है, 425 का टारगेट है। 410 हुआ, मैंने फिर भी नहीं बेचा। ठीक है, 425 का टारगेट है। 420 हुआ, मैंने फिर भी नहीं बेचा। मैंने कहा और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, है ना, मैंने फिर भी नहीं बेचा। 420 से सीधा मार्केट क्लोज हो गया उस दिन। अगले दिन मार्केट खुला सीधा 395। ओ शिट, कल रात को बेच देता, ज्यादा बढ़िया रहता, है ना। अब तो नहीं बेचू, अब तो नहीं बेचूंगा ना, तो 400 खरीदा, 395 नहीं बेचेंगे। 390 अभी भी नहीं बेच रहा है ना। अब 390 पे इनका पेशेंस टूट गया। बोले यार और लॉस हो जाएगा, क्या मतलब है, तभी 370 चले जाएगा, 60 चले जाएगा, 50 चले जाएगा, 300 हो गया तो कब तक संभाल के रखूंगा, है ना। इनका पेशेंस टूट गया, बोले नुकसान हो रहा है, नुकसान हो, बेच के निकल लिया, नुकसान खा लिया। आप अभी भी रोक के बैठे हो, है ना। कभी ना कभी आपका भी पेशेंस टूटेगा। जहां पेशेंस टूटा वहीं कहानी खत्म। और मजेदार चीज क्या होती है, आपका पेशेंस टूटा, आपने माल बेचा, माल बेचते बाद में मार्केट टर्न, बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिमाग का रही हो जाता है, खराब हो जाता है। यार क्या कर रहा था, मैंने बेच के निकला और मार्केट घूम गया वापस। काश मैं इस शेयर को उस टाइम बेचते था, तब बेचा नहीं, जब बेच दिया उस टाइम रख लेता, तब रखा नहीं। ये होता है सेंटिमेंट्स का गेम, पूरा गेम सेंटिमेंट्स का है। आपने अपने सेंटिमेंट्स खोए, भावनाओं से भरे हुए, लॉस लग रहा है, लॉस लग रहा है, लॉस लग रहा है, टेंशन नहीं, वहीं पे बर्बादी शुरू। पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। इक्विटी मार्केट में लॉस कब लगता है बच्चों, जब आप शेयर्स बेच देते हैं। तो आपके पास यहाँ टाइम वैलिडिटी की लिमिट नहीं है, तो आप उस शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं कितने टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम तक। ठीक है, इस इक्विटी मार्केट में कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं, मार्केट में 100 क्वेश्चन, माइंड में 100 क्वेश्चन आएंगे, आने देना। जितने भी 100 क्वेश्चन आए घर पे पढ़ते वक्त, समझते वक्त, सुनते वक्त, उन क्वेश्चन को लिख लेना, अगले दिन मेरे से पूछना, मैं सब क्लियर करूंगा। चलिए, अभी हम पढ़ा नहीं रहे, अभी हम केवल आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पढ़ाने का कैंडल मैं शुरू करूंगा वर्किंग, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें। चलिए, माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन। सर, शेयर मार्केट स्टार्ट करने के लिए अगर हम पैसे लगाना चाहते हैं तो सही उम्र क्या है, सही पैसा कितना होना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। माइंड में सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आते हैं, है ना। सबसे पहले बच्चों, उम्र 18 साल, 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। क्यों 18 ईयर्स, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यहां एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। और कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेगा, जब आप मेजर होंगे। मेजर कब होता है, 18 साल पे, तो 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। सर मैं तो 16 का हूं, मैं क्या शेयर मार्केट कर सकता हूं, किसी और के अकाउंट से आप कर सकते हैं, आपके नाम से अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि पैसे देने की जिम्मेदारी भी होती है, कल को नुकसान हो गया तो चुकाया हो, है ना, चुकाना तो अपने को पड़ेगा। ठीक है, 18 ईयर्स की एज, साथ में चाहिए आपको अपना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड समझते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का होता है, उसको होना चाहिए। साथ ही साथ आपका होना चाहिए एक सेविंग बैंक अकाउंट, आप सभी का होगा, है ना। सेविंग बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए कि पैसे का लेन देन तो बैंक के थ्रू ही होगा, है ना। कोई कैश जमा कराने तो कोई जाओगे नहीं, कोई कैश में तो डील होती नहीं है आप, है ना। ठीक है, ये बेसिक चीज है। और आपकी फोटो या फिर आपकी सेल्फी भी ले लेता है सॉफ्टवेयर से, अगर आप अकाउंट खोलते हो तो, है ना, तो सेल्फी से भी काम चल जाता है, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ अब आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। आइए, आपका स्टडी यहीं से स्टार्ट होती है। पहली बात तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये केवल बेसिक्स है, मैं अभी आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूं। कहां पर, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं, है ना। चलिए दिखाऊं सीन, चलिए यहीं पर हम वापस आएंगे, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं मूव कर रहा हूं बच्चों। मैंने नेट चलाया अब यहाँ पे, NSEindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में है। मनी कंट्रोल, फाइनेंशियल सर्विसेज, दुनिया भर की साइट है ना, आप किसी भी काम से सकते हो। ये गवर्नमेंट की एक रेगुलेटेड वेबसाइट है। सर माइंड में क्वेश्चन आता है, ये निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, मिड कैप क्या है, निफ्टी बैंक क्या है, ये सब हम आप सीखेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, शेयर मार्केट एक ब्रह्मांड है और आप उसके किसी एक एरिया में वर्क कर सकते हो। मैं निफ्टी बैंक में काम करता हूँ, और वो भी फ्यूचर्स में, है
है ना। मैं जैसे करता हूँ, मैं निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में काम करता हूँ, आज 233 रुपए ऊपर चल रहा है ना। चलिए ये बात सिखाएंगे कैसे होता है, क्या होता है, इसको रीड कैसे करता है, स्टडी कैसे करता है। मैं एक कंपनी का शेयर देखना चाहता हूं, और मेरी फेवरेट कंपनी वही जो आप लोगों को सबसे आसानी समझ में आती है, मैंने डाला एमआरएफ। जैसे मैंने एमआरएफ लिखा है ना, यहां पर क्या आ गया, एमआरएफ लिमिटेड इन इक्विटी, इन डेप्थ, इन कंटेंट, बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं। मैंने एमआरएफ लिमिटेड इक्विटी पे क्लिक किया, इक्विटी पे क्लिक करते एमआरएफ लिमिटेड के शेयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी। पूरा नेट चल रहा है, आप अपने मोबाइल में भी सेम चला सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नॉर्मली हम लोगों ने बच्चों शेयर्स देखे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स का नामो निशान है ही नहीं, तो शेयर खरीदना तो कौन सा मिलेगा, इक्विटी मिलेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, हमने देखा है 10 रुपए वाला शेयर कितने में, 8 में, 9 में, 11 में, 12 में, 12.5 में, 15 में हाथ मार करके। भाई 10 रुपए का शेयर में 5 रुपए प्रीमियम या 2 रुपए का डिस्काउंट, यही तो देखा है बनने। आइए आपको असलियत से वाकिफ कराते हैं, पढ़िए। फेस वैल्यू कितने रुपए बच्चों, 10 रुपए। कंपनी कौन सी बात कर रहे हैं हम, एमआरएफ लिमिटेड। सब कुछ दिया हुआ है इसका, यहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में काम करता है, इसका निफ्टी ऑटो चल रहा है, सिंबल पी रेशो 65 चल रहा है। ये सब चीजें सीखेंगे, सब फंडामेंटल एनालिसिस की बात है, क्योंकि मैंने कहा था फंडामेंटल में बात किसकी होती है, कंपनी की बात होती है ना। तो अब हम कंपनी के फंडामेंटल देख रहे हैं, पूरे फंडामेंटल यहाँ पर है, इनकी स्टडी की जाती है, बताएंगे कैसे। यस, अभी शेयर कितने का चल रहा है, 88,890 रुपए का शेयर चल रहा है। आज 1434 रुपए ऊपर गया है, एक दिन में 1.64% ऊपर। बैंक कितना देता है, साल भर में 2.5%, 365 दिन उस पैसे को रखोगे 2.5% मिलेगा, एक दिन में 1.5% से ज्यादा कमा रहे हो, बोलो। 1.5 लिख रहे थे, 1.5 बाकी का चलो टैक्स भी लग जाएगा, ब्रोकिंग चार्जेस भी लगते हैं थोड़े बहुत, वो भी बताएंगे सारी चीजें क्या होती है कैसे होती है ना। एक दिन में 1.5% कमा के दे रहा है, बताओ ये चाहिए या वो चाहिए। सर उल्टा भी तो जा सकता है, हाँ ये तो रिस्क है ना। ठीक है, अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, क्या 10 रुपए वाला शेयर 15 का मिलता है या 88,000 का मिलता है। सर क्या ये रियल प्राइस है, यस मैंने ऑनलाइन चालू किया भाई, मैं कोई थोड़ी लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या ये रियल प्राइस है, हाँ ये रियल प्राइस है। क्या इतना महंगा शेयर मिलेगा, यस इतना महंगा मिलेगा। क्या हमें भी इतने रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, नहीं मैंने महंगा शेयर दिखाया आपको। 200 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, सबके शेयर्स होते हैं। आपकी जितनी गुदड़ी है वैसा माल बाजार में उपलब्ध है, आपके पैसे होने चाहिए, है ना। तो सर कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो मैंने एक महंगा शेयर दिखाया, 10 रुपए वाला शेयर देखो 88,000 रुपए का मिल रहा है ना। ठीक, एक चीज दिखा दो आपको मैं, 52 वीक हाई और 52 वीक लो, यानी पिछले 52 वीक में, 52 वीक यानी एक साल होता है, सबसे हाई ये शेयर कितने रुपए तक पहुंच गया है, 96,000 टच कर गया है। 10 रुपए का शेयर हाईएस्ट प्राइस थी इसकी, और लोएस्ट कितने में गए, 65,000। सोचो पिछले एक साल में जिसने 65,000 रुपए में शेयर खरीदा हो, 96,000 में बेचा हो, क्या रिटर्न है, 40% से ज्यादा रिटर्न हो गया। कौन देता है, और जिसने 96,000 में खरीदा हो और 65 में बेचा हो, ऐसा आधा हो गया, खत्म, बर्बाद भी हो सकते हैं, है ना, रिवर्स भी आ सकता है। मैंने आपको सीन दिखाना हूं, देखो आपको, है ना, ये चीज समझ में आ रही है क्या। ठीक है, ये अपर बैंड, लोअर बैंड, प्राइस बैंड, ये सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वापस मैं अपनी नॉर्मल क्लास पे आता हूं। यस, डीमैट अकाउंट की बात कर रहे थे, और अमाउंट कितना चाहिए, अमाउंट भी तो चाहिए होगा बच्चों। अमाउंट की बात पहले कर लेते हैं। अमाउंट कम से कम 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कोई लिमिट है लिखी हुई है सब, नहीं कोई लिखी हुई नहीं है, पर 5,000 रुपए से नीचे से स्टार्ट हो तो माल खरीद ही नहीं पाओगे, ज्यादा माल नहीं खरीद पाओगे, ज्यादा कमा नहीं पाओगे। तो एक वास्तविकता है कि आपके पास 5,000 रुपीज के आसपास होने चाहिए। जिनके पैसे नहीं हो वो चिप्स से भी खेल सकते हैं, नकली शेयर मार्केट। शेयर मार्केट असली होगा, पैसे की जगह क्या लगाओगे, चिप्स लगाओगे, चिप्स यानी नकली पैसा, है ना। मैंने आपको 5,000 चिप्स दे दी, अब आपको इन 5,000 चिप्स को से शेयर मार्केट में लगाना है और कमाना है। ठीक है, इसके पूरे सॉफ्टवेयर से आपको ये 5,000 चिप्स के आप बना लेते हो 5,200, यानी रियल में पैसे भी 5 के 5,200 बना लेते, आपने 5,000 की करा लिए 4,500, यानी आप पैसे 500 का नुकसान खा लेते, नहीं हुआ क्योंकि चिप्स थी। यानी नकली पैसे से भी शेयर मार्केट सीखा जा सकता है, हम सीखेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट है। समझ में आ रही बात। तो पहले हम लोग फंडामेंटल नॉलेज लेंगे, टेक्निकल नॉलेज लेंगे, लाइव ट्रेडिंग देखेंगे, मैं अपने पैसे लगा करके दिखाऊंगा आपको। देखो हमने कल पैसा लगाया था, ये चार्ट बनाया था, ये उम्मीद थी और ये वास्तविकता में हुआ है, हमारी उम्मीद अच्छी निकली
तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, और हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो हम लॉस खा के निकल जाएंगे। लॉस को अनलिमिटेड होने देना है, स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे कि मुझे इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। आइए देखते हैं थोड़ी थोड़ी और नॉलेज। ठीक है, पहले मैं ब्रेक लगाऊंगा 1 सेकंड, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हो वो मेरे को लिखवा दो प्लीज। माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ रहा होगा इतनी सारी बातें सुनते वक्त। मार्केट कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पूरी मेरे पास पूरी पीपीटी प्रेजेंटेशंस है, मैं अभी निकालूंगा दिखाऊंगा आपको। देखो मैं आपको शो करता हूँ, मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन खोल देता हूँ मैं, मार्केट के ऊपर ही पूछ रहे हो ना आप। इस पीपीटी में तो कुछ नहीं है। एक मिनट बच्चों, मैं चेक करता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। फाइल ओपन नहीं हो रही है, कुछ इश्यू है। एसडी कार्ड, ये मैं देखूंगा कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है इसमें, पेन ड्राइव में ओपन नहीं हो रही है ना। तो बोर्ड पे प्लीज। मार्केट कितने टाइप के होते हैं इसके पूरी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी है ऐसी। उसके अंदर कौन कौन से मार्केट है, उनमें कितने रिस्क फैक्टर होता है, कितने पैसे पे कितने पैसे की आपको रिस्क मिल सकती है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, इक्विटी के अंदर आपने ₹1,00,000 लगाया तो ₹1,00,000 के शेयर खरीद सकते हो। फ्यूचर के अंदर ₹1,00,000 लगाओगे तो आप ₹10,00,000 के शेयर खरीद सकते हो, 10 गुना आपको मार्जिन मिलता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, है ना। फॉरेक्स के अंदर आपने ₹10 लगाया तो आप ₹10,000 के शेयर खरीद सकते हो। हाँ, कितने मार्जिन मिलता है, मार्जिन मतलब आपका ब्रोकिंग हाउस आपको उससे इतने ज्यादा शेयर खरीदने की परमिशन देता है। भाई दुकानदार है ना, मेरे को जानता नहीं है, मैं ₹100 लेके गया हूं तो ₹100 का माल देगा, जानता है। 100 की जगह ₹100 लेके गया हूं, ₹1,000 का माल खरीदा, 100 दे दिए, बाकी 900 की उधार दे देगा। और एक दुकानदार है जो ज्यादा जानता है, ₹100 में ₹10,000 तक का माल दे सकता है ना। कितनी उधारी मिल सकती है वो अलग अलग तरह के मार्केट पे टाइप पे वेराई करता है, वो हम सीखेंगे, सब कुछ आएगा इसके अंदर, अभी बात नहीं करेंगे ना। चलिए अमाउंट की बात कर रहे थे। अमाउंट में मैं साफ साफ बोलना चाहूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम से कम जनरली ₹5,000 से आप बाजार में स्टार्ट हो सकते हो, लेकिन ठीक ठाक पैसा कहा जाता है 15-20 हजार रुपए होने चाहिए, थोड़ा बहुत कमा के भी तो निकलोगे, है ना। ठीक है, डीमेट अकाउंट, ये क्या बीमारी है डीमेट अकाउंट? जिस तरीके से बच्चों आपका सेविंग अकाउंट है, वैसे ही आपके फोन पे गूगल पे भी अकाउंट होंगे, इनके क्यूआर कोड आपने जनरेट कर रखे हैं, पेटीएम पे, फोन पे, गूगल पे। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो आपने अकाउंट जनरेट किया है वो आपका डिजिटल अकाउंट है। इन एप्लीकेशंस पर जिनके वॉलेट में या उनके अकाउंट में कुछ पैसे रखे रहते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे स्टॉक मार्केट का एक डिजिटल अकाउंट होता है जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। सर कहां होता है ये? हमारे मोबाइल में ही होता है। जरा सुनिएगा, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का एक सेविंग अकाउंट है। इस सेविंग अकाउंट में मैंने पैसे रखे हैं, मेरे पास मान लीजिए ₹1,00,000। अब इसमें से शेयर मार्केट में मैं कितने लगाना चाहता हूं? मैं चाहूं पूरे लाख लगा दूं, मैं चाहूं इसमें से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, कुछ भी ऐसा लगा सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे यह डिसाइड करना है कि मुझे स्टॉक मार्केट में यहां से कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सर कैसे खुलता है? नाम तो बहुत हार्ड लग रहा है। डीमैट की फुल फॉर्म होती है डीमेटरलाइजेशन। डीमेटरलाइजेशन मानी एक अदृश्य अकाउंट होता है ना। तो अदृश्य अकाउंट मतलब ये केवल डिजिटल फॉर्मेट में होता है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से शेयर्स की बात करें, शेयर्स मैं एक बार दिखाता हूं बच्चों, आज मैंने बच्चों को ये नोट्स दिए हुए, है ना। ये नोट्स में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि हम टर्म सीख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रहे हैं। जब एक जमाना था जब शेयर्स हार्ड कॉपी में हुआ करते थे, यानी किसी को 8 शेयर चाहिए तो 8 पन्ने होंगे अलग अलग, ठीक है, या एक पन्ने पे लिख देते थे ये 100 शेयर्स हैं,
तो 800 शेयर हो जाएंगे 8 पन्ने। इनको खरीदने बेचने तो आपस में इस कागज का आदान प्रदान होगा। सोचो कागज की क्या हालत हो जाएगी। और क्या फिर मैं अमेरिका के पर्सन से शेयर खरीद सकता हूँ? क्या मैं विशाखापट्टनम के आदमी से शेयर खरीद सकता हूँ? कैसे जाएगा ये कागज यार, जाने कब का कब जाएगा। हार्ड होता है ना। जब मैं, अच्छा अब डीमेट है तो मैंने 1 सेकंड में इनको भेज दिया, अगली 5 सेकंड में इनको भेज दिया, आधे घंटे में इनको भेज दिया। शेयर कितनी बार बिक सकता है, कितने लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं? तो आज शेयर डिजिटल फॉर्मेट में है। डिजिटल फॉर्मेट समझते हो क्या आप? मैंने फोन पे से आपको 2000 रुपए दिए ना, 2000 आपने देखे ना मैंने देखे, मेरे से आपके पास चले भी गए, डिजिटली तो गए, है ना। बस मैसेज ही तो है, स्क्रीन पे लिखा दिखा है ना, पैसा रियल में तो नहीं देखा ना, नोट तो नहीं देखा ना। ठीक है, सेम फॉर्मेट में अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक आज की डेट में फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है। अगर आपको फिजिकल फॉर्मेट में देखना है तो गूगल पे, गूगल इमेजेस में स्टॉक डाल देना, आपको दिख जाएगा। दिखाऊं? चलिए वो भी दिखा देते हैं। जब बेसिक की बात कर रहे हैं तो सर कैसी बातें करते हो, दिखा देते सब, क्या फर्क पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे उसको, तो मैं शेयर सर्टिफिकेट ही लिखूंगा। शेयर सर्टिफिकेट, ये लीजिए, ये मैं इमेजेस में चला गया, ये लीजिए आपके पास हजारों शेयर सर्टिफिकेट आ जाएंगे। ऐसा हुआ करता था शेयर से एक जमाने में। एक कागज का टुकड़ा है, कंपनी का नाम लिखा होगा, शेयर जिसको दे रखे उसका। जैसे आप LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको बैंक अकाउंट का फॉर्मेट मिलता होगा, एक फॉर्म मिलता होगा, कोचिंग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक फॉर्म मिलता है, तो इसी तरह का एक शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था। आज ये डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो अब ये डीमैट फॉर्म में आपको मिलता है। आइए वापस बात करते हैं डीमैट फॉर्म। क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी है। सेविंग अकाउंट आप सबका है, मान लेते हैं PNB में है, लाख रुपए उसके अंदर पड़े हैं। मैं एक जगह डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले मेरे को सिलेक्शन करना पड़ता है ब्रोकर का, किसके यहाँ खुलवाना है। ब्रोकर, मार्केट में शेयर मार्केट के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बच्चों, चलिए कुछ नाम लिख देता हूं मैं। अप स्टॉक्स, ये टाटा का एक ब्रोकिंग हाउस है, टाटा वाला होगा, है ना। जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, आनंद राठी, फाइव पैसा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, एमओ के नाम से जानते हैं इसको, है ना। बहुत सारी है, मैं पता ही नहीं होता, इतने सारे ब्रोकिंग हाउस है ना। अलग अलग दुकानें खुली हुई है, किसी भी दुकान से ब्रोकिंग कर लो। ये सब लोग हमारे और शेयर मार्केट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज का ब्रिज है, हम यहाँ खड़े हैं, शेयर मार्केट यहाँ खड़ा है, बीच में पुल होगा कौन, ये शेयर ब्रोकिंग हाउस, यानी ये हमारे लिए शेयर खरीदेंगे बेचेंगे। कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, इन सब के ये दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं बच्चों। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, हमारी क्लास है पूरी उसके बारे में बात करेंगे। फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंटेड ब्रोकर। फुल सर्विस और डिस्काउंटेड ब्रोकर। डिस्काउंटेड ब्रोकर जिसमें पैसा आपकी ब्रोकरेज कम लगेगी, दलाली के पैसे बहुत कम लगेंगे और आपको सारा काम खुद को करना पड़ेगा। एप्लीकेशन दे देंगे, आप खुद खरीद बेच सकते हो शेयर आसानी से। फुल सर्विस ब्रोकर में आपके लिए एक भैया या दीदी को, एक पर्सन एग्जीक्यूटिव कंपनी का अपॉइंट किया जाएगा। आप उसको फोन करेंगे, आपको सारी गाइड नॉलेज वो देगा, आपके लिए शेयर खरीदने के बेच का काम भी वो करेगा। फुल सर्विस ब्रोकर आपको सारी सर्विस देंगे, रोज शाम को रिपोर्टें बना करके मेल करेंगे, है ना। डिस्काउंट ब्रोकर रिपोर्ट बना करके एप्लीकेशन में होती है, खुद को जाकर के क्लिक करके निकालनी पड़ेगी। डिस्काउंट ब्रोकर भी सर्विस तो सारी देते हैं, है ना। शेयर्स खरीदने बेचने के लिए डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ पर फोन करके आप कह दो कि मेरे लिए शेयर खरीद लो, नहीं खरीदेगा कोई भी, है ना। डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ पे आपके लिए एग्जीक्यूटिव नहीं होते और फुल सर्विस ब्रोकर के यहाँ एग्जीक्यूटिव होते हैं। दलाली में फर्क पड़ता है, ये थोड़ी सी दलाली ब्रोकरेज ज्यादा लेते हैं, कुछ पैसों का फर्क पड़ता है। नॉर्मली आज की डेट में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग, है ना, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। ये फुल सर्विस ब्रोकर में वो दीदी जितना माथा खाती है ना, है ना। आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों को कॉल आता होगा, लोन लेने के लिए कॉल आता होगा, है ना। वो परेशान करते हैं आपको सारे दिन, ये अकाउंट खुला लो, ये ले लो, तो वो दीदी परेशान ज्यादा करती है सर्विस देने से ज्यादा। तो लोग जिस पे जाना पसंद करते हैं बोले डिस्काउंटेड ब्रोकर है, खुद अपनी एप्लीकेशन से खुद ही शेयर खरीद लेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं आता एप्लीकेशन चलाना, जिनका इंटरनेट नहीं है, छोटा फोन है कीपैड से और पैसा खूब है, तो फिर आराम से फुल सर्विस ब्रोकर पे जा सकते हैं। तो आप लोग वो भी कहूंगा, आप लोग फुल सर्विस या डिस्काउंटेड ब्रोकर किसी पे भी जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं कहूंगा पहले पहले अपनी क्लास में जब तक हो तब तक तो डिस्काउंटेड ब्रोकर पे रहो, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है इनसे बात करने का। जब क्लास खत्म हो जाए,
भाई क्लास में जब तक है तब तक मैं गाइड करने के लिए हूँ, क्लास खत्म हो जाए तो भी मैं गाइड करने के लिए हूँ, पर मेरे को कई बार परेशान करना, दुखी होना नहीं समझते, तो फिर एक फुल सर्विस ब्रोकर में और अकाउंट खुलवा लेंगे, दोनों जगह अकाउंट खुलवा लेंगे। अकाउंट खुलवाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट खुलवाने का साल का चार्ज पहली पहली बार जब अकाउंट खोलते हैं तो कोई तो फ्री में खोल देता है, कोई 200 रुपए, कोई 300 रुपए, बस वन टाइम चार्ज। उसके बाद एक चार्ज लेते हैं ये लोग, कुछ लोग AMC के नाम से, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम से, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे 300 रुपए साल है, 200 रुपए साल ही चार्ज करता है। तो मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट लेवल पे आपको फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंटेड ब्रोकर दोनों रखने चाहिए। शेयर खरीदने बेचने यहां से चाहिए, और नॉलेज के लिए इन दीदी का माथा खा लेना चाहिए, है ना, नॉलेज के लिए इनका माथा खा लो, क्योंकि अगर शेयर खरीदोगे बेचोगे यहाँ पे तो ब्रोकरेज यहाँ लगेगी, तो ब्रोकरेज तो इसको दो, है ना, और इसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दो बस केवल, है ना। कुछ नहीं आ रहा हो सीखने के लिए आपकी पूरी मदद कर देंगे। तो आपकी दोनों अकाउंट खोल लो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या 2 सेविंग अकाउंट हो सकते हैं क्या? वैसे 2 डीमेट अकाउंट भी हो सकते हैं। क्या 2 घर हो सकते हैं? 2 घर हो सकते हैं ना हमारे, सेम वैसे 2 डीमेट अकाउंट हो सकते हैं। 2 करके यहाँ खोल लिया। मैं खुद मेरी बात करूं, मैंने मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोला हुआ है और मेरा एक जीरोधा में अकाउंट खोला हुआ है। अप स्टॉक्स भी खोला था, और अप स्टॉक मैंने 2 दिन चलाया, मेरे को अच्छी नहीं लगी एप्लीकेशन इनकी। एप्लीकेशन भी तो अच्छी लगनी चाहिए, मजा आना चाहिए, है ना। तो मैं जीरोधा और मोतीलाल ओसवाल 2 से काम करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल से मैं नहीं करता, ज्यादा किससे करता हूँ? जीरोधा से करता हूँ। जीरोधा सबसे सस्ता है अभी, ब्रोकरेज कम लगती है ना। चलिए, करना क्या पड़ेगा? जो जो चीजें बताई थी, आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, है ना। सेविंग बैंक अकाउंट होगा तो चेकबुक होगी उसकी, है ना, चेकबुक होनी चाहिए या इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, है ना। आप कुछ नहीं करना, आपको जीरोधा में कॉल करना है, एक इनका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा और एप्लीकेशन पे आपका अकाउंट खोलते चले जाओगे। फोन भी मत करो, गूगल पे केवल लिखना है हाउ टू ओपन जीरोधा अकाउंट, बस, ठीक है, या हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, ये सब आ जाएंगे। आज ये हमारे यहाँ खुला लो, है ना, और इनके अकाउंट खोल लेना। अकाउंट खुलवाते ही आपके पास आपको वर्किंग करना स्टार्ट करके दे देंगे। 3 दिन का टाइम लेते हैं, शुरू के 3 दिन में आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे, फिर आपको समझा देंगे कैसे शेयर्स खरीदना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे खरीदना है। चलिए, तो डीमेट अकाउंट और ब्रोकर की कहानी। अब इस ब्रोकर की कहानी को थोड़ा समझाना चाहूंगा। मेरे पास लाख रुपए थे, शेयर मार्केट में बताओ कितने लेके जाए? मैं लेके गया 30,000 रुपीज। मैंने यहां से अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, यहां पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। कैसे ट्रांसफर करेंगे? जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से फोन पे से गूगल पे में ट्रांसफर करते हो ना, सेम वही सिस्टम है ना। यूपीआई के थ्रू आसानी से पैसे शिफ्ट हो जाते हैं। आपके मोबाइल में पीएनबी की ऐप होगी या नहीं होगी? मोबाइल में पीएनबी की, भाई जो बैंक में आपका अकाउंट है उसकी ऐप है ना, ऐसी जीरोधा की भी एक ऐप हो जाएगी, है ना। दोनों इधर वाली ऐप से पैसा 1 लाख की जगह अब कितना बच जाएगा? 70, और इधर कितना पैसा आ जाएगा? 30। शेयर्स खरीदोगे 30,000 तक के आप शेयर्स खरीद सकते हैं, और खरीदना है तो इधर से पैसा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। शेयर्स बेच दोगे तो पैसा यहां आएगा, लेकिन इस पैसे से आप शॉपिंग नहीं कर सकते। शॉपिंग के लिए पैसा यहां से वापस यहां डालना पड़ेगा। भाई शॉपिंग तो अपने सेविंग अकाउंट से करोगे ना, है ना। तो डीमेट अकाउंट से शॉपिंग होती है क्या? हाँ, केवल शेयर्स की। लेकिन दालचीनी खरीदनी है, अमेजन से कुछ खरीदना है, मिंत्रा से कुछ खरीदना है, तो डीमेट अकाउंट से खरीदोगे, सेविंग अकाउंट से खरीदोगे? तो सेविंग अकाउंट से पैसा डीमेट में जाता है शेयर्स खरीदने बेचने के लिए, और यहां से पैसा वापस सेविंग अकाउंट में चला जाता है। कैसे जाएगा? जैसे आप यूपीआई पे करते हो वैसे ही जाएगा। हर एप्लीकेशन में बिल्कुल आसान सी कहानी है, ठीक है। तो क्या हम डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल खुलवा सकते हैं। क्या हम खुलवाएंगे? जी हाँ, हम इस कोर्स का एंड होते होते डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, सबका अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, है ना। कोई बहुत ज्यादा चार्ज वाली कहानी नहीं है, अपन फ्री में भी खुलवा लेंगे। तो सीखने के लिए क्या बुराई है ना, ठीक है। ये हुई कुछ बेसिक बातों की नॉलेज, है ना। चलिए, क्वेश्चन पूछते जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, ये कह रहे हैं कि क्या मिनिमम टारगेट रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कितने लालची है ना। लेकिन इन माय ओपिनियन, अगर आपको शेयर मार्केट साल के 12% दे दे, साल का 12% दे दे, है ना, वो कम से कम रिटर्न होना चाहिए। ज्यादा तो फिर भाई साहब मैं तो वास्तविकता मंगाऊंगा, 70% रिटर्न होना चाहिए, यानी 100 के 170 बना के निकलने, तभी मजा है ना। और बनते हैं, मैं आपको बनते हुए दिखाऊंगा, है ना। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपको आज, जिसमें मैंने एक क्लास के अंदर, अभी 1 फरवरी की बात बता रहा हूँ, इसे 1 फरवरी की बात बता रहा हूँ, दिन में 2 बजे मेरी क्लास थी, है ना। 2 से 3 मेरा इनकम टैक्स की क्लास थी। बजट आया, बजट आती बजट से उम्मीद होती है लोगों को, तो शेयर मार्केट जंप मारा।
मैंने बैंक निफ्टी में के 2 लॉट खरीदे, 2 लॉट यानी 50 शेयर्स, एक लॉट 25 शेयर्स का होता है बैंक निफ्टी का, बताऊंगा कैसे, है ना, बैंक निफ्टी होता क्या ये भी बाद में बताऊंगा, है ना। 2 लॉट खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे, है ना। अगली 15 मिनट में मेरा पैसा, है ना, 4 गुना, यानी 20,000 के सीधे बन गए 80,000 रुपए, है ना। अब ये था यार 80,000 बन गए, थोड़े और बन जाएंगे, निकाल लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, क्लास का टाइम हो गया था, बच्चों को पढ़ाने लगे, शेयर मार्केट देखा नहीं, क्लास खत्म हुई, जो 80,000 बन चुके तो 15,000 पे आ गए, यानी 20 से ही 5 माइनस में चला गया है। कितनी देर में? 1 घंटे में ही पूरा पूरा नहीं हुआ था। तो मार्केट पलटी भी खाता है ना। तो मेरे को वहां पे स्टॉप लॉस लगा देना था 80,000 कमाने के बाद, कि वे 75 से नीचे हो जाते तुरंत बेच देना, तो मेरे 20 के 75 तो मेरे श्योर हो जाते, और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लालची और होंगे, हाँ, तो मैंने और होने के चक्कर में हमारा गया। चलिए साहब पढ़ाइए शुरू करते हैं। अब हो गई इधर उधर की बहुत सारी बातें, लेकिन सब कुछ भी सीखने से पहले आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक का पैटर्न आना चाहिए। चलिए कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स की बात करते हैं। मेरी पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स यहाँ पे काम नहीं कर रही है आज, मैं एक कोशिश और करता हूँ, अगर काम कर जाती है तो हम वहां से काम करेंगे, अदरवाइज नहीं तो allow this app to edit files on SD card, अलाउ किया, अलाउ करते हैं, अच्छा हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। अब किस पे क्लिक करें? यस, ठीक है बच्चा। चलिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी। हम सबसे पहले सीखेंगे कैंडल को समझना, मैंने ये लिखा है अपनी लैंग्वेज में, कैंडल समझेंगे, शॉर्ट सेल करना समझेंगे। शॉर्ट सेल करना मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट ऊपर जाता है तब प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तब प्रॉफिट होता है। ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट सबने सुना है कि मैं 400 खरीदूंगा और 420 का बेच दूंगा, लेकिन उल्टा भी होता है क्या? आपने शेयर खरीदा 400 का, है ना, और नीचे जाए शेयर तब तो होगा लॉस। लेकिन अगर क्या ऐसा कर सकते हो क्या कि पहले बेचो और बाद में खरीदो? पहले खरीद के बाद में बेचो, ये तो सब नहीं जानते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में उल्टा भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आइएगा। व्हाइट बोर्ड तो है नहीं यहाँ पे, एक सेकेंड। अगर मेरे को शेयर्स के ऊपर जाने की उम्मीद है बच्चों, तो मैं शेयर बाय करूंगा। सर कैसे समझाओ? आइए साहब प्लीज समझना। 400 रुपीज का एक शेयर है, मेरे को उम्मीद है शेयर कहां जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा, तो मैं इसको आज बाय कर लूं, और ऊपर जाने पर 425 जाने पर मैं क्या कर दूंगा? इसको सेल, मेरे को 25 रुपए का पर प्रॉफिट हो जाएगा। सीन चेंज। एक शेयर आज कितने का है? 400 का। मुझे पता है ये शेयर मार्केट गिरेगा, क्या बाय कर लूं क्या आज? 400 में खरीद लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, खरीदते तो होने पड़ जाएगा। तो आप आज क्या करोगे? सेल। और जब ये जीरो क्वांटिटी है, कुछ नहीं है पहले से, ये तो समझा रहा हूं, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर मार्केट ऊपर जाने पर आप शेयर को पहले खरीदोगे, ऊपर जाने की उम्मीद होगी तो पहले खरीदोगे, बाद में बेच दोगे, ठीक है। अगर शेयर मार्केट नीचे जाने की उम्मीद है तो पहले सेल करो, और फिर सस्ता होने पर 370 का होने पर इसको क्या कर लोगे? आप बाय कर लोगे। महंगा बेचा, सस्ता खरीदा, हो गया ना प्रॉफिट 30 रुपए का। क्या हम बिना शेयर अपने पास हुए बेच सकते हैं? यस, शेयर मार्केट में आप बेच सकते हैं, और इस कंसेप्ट का नाम है बच्चों शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट
सेल करना, इस कंसेप्ट का नाम है। ठीक है, तो यानी मार्केट ऊपर जाने पर ही सौदा कर सकते हैं, नीचे जाने में भी सौदा कर सकते हैं, दोनों में सौदा कर सकते हैं। लेकिन अब सीन समझना, असली सीन जो समझाना है, मैंने शेयर्स का ऊपर जाने की उम्मीद थी, ये मेरी उम्मीद थी, उम्मीद, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये मेरा टारगेट था कि मेरे को 425 में उसको सेल कर देना है। लेकिन सीन अभी खरीद लिया, उम्मीद है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की उम्मीद थी तभी तो खरीदा मैंने, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये शेयर ऊपर जाने की जगह नीचे चला जाएगा। अगर ये 390 का हो गया तो मैं क्या करूं, बेच दूं या होल्ड कर लूं? होल्ड करना चाहिए, लेकिन होल्ड करने की एक लिमिट होती है, कितने टाइम होल्ड करोगे। कई बार तुरंत बेच के भी निकलना चाहिए, क्योंकि पैसा अटका हुआ है मेरा, इस पैसे को कहीं और लगाऊंगा, कोई दूसरा शेयर है वो बढ़ रहा है, वहां लगाऊंगा ना यार, है ना। तो मेरे को इस शेयर पे फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे को बेचना है या होल्ड करना है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? यानी सारा गेम का है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। आपकी कैलकुलेशन कहा जाती है मार्केट कहां जाएगा। अगर मार्केट आपको ऊपर जाने की उम्मीद है तो आज डिप्स में खरीदिए और हाई पे बेच के निकल जाना। लेकिन अगर शॉर्ट आपको मार्केट के नीचे जाने की उम्मीद है तो आज हाइप पे क्या करोगे, आज ऊपर है मार्केट, क्या करोगे, बेचोगे, खरीदोगे, सेल सेल सेल, आज हाई रेट पे सेल कर दोगे और फिर नीचे जाएगा जब खरीद लेंगे। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग। आएगा क्या? नाइस क्वेश्चन। देखिए इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन, वापस समझिएगा। सर बाय करने में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके, तो पहला पैसा लग गया, बाद में बेचोगे जब पैसा आ जाएगा, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस वाले कंसेप्ट में क्या होगा, आपने पहले सेल कर दिया तो सेल करते आपका पैसा आ जाएगा क्या? जी नहीं। इसमें क्या होता है, आपका जो 30,000 का जो फंड पड़ा हुआ था कहां पे, डीमेट अकाउंट में, 30,000 पड़े हुए ना, वो 30,000 रुपए ये ब्लॉक कर देंगे आपके। मान लो 400 शेयर आपने खरीदे, 400 रुपए का एक शेयर और 100 शेयर खरीदे तो 40,000 रुपए हो गए। 40,000 रुपए का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, पैसा तो आएगा नहीं, पैसा जैसा कुछ नहीं आएगा, बल्कि 40,000 रुपए आपके उसमें से ब्लॉक हो जाएंगे। यू कैन नॉट ट्रांजेक्शन, आपके पैसा अटका देंगे, है ना। ठीक है, और फिर जब इसको 370 में बेचोगे तब डिफरेंस अकाउंट आपके अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, वो जाएगा, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, है ना। सर कितने दिन में आता है प्रॉफिट? सेम डे आ जाता है वैसे तो, है ना। ऊपर चला गया तो अब उस केस में आपका ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जब तक आप अगला ट्रांजेक्शन नहीं करते आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। ऊपर चला गया तो डिफरेंस अमाउंट आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। 40,000 की डील थी ना, तो आपके में मान लो, देखो बहुत सिंपल, चलो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया 420 हो गया, आपने सेल किया हुआ है, अब आपको बाय करना पड़ रहा है 420 में, तो 20 इंटू 400 20 रुपए, 20 रुपए का डिफरेंस है, ये 20 रुपए आपके अकाउंट से काट लेंगे, बाकी का पैसा वहां छोड़ देंगे आपके अकाउंट में। ठीक है ना। इसके बदले में सर ब्रोकरेज लगती है क्या? आइए अगला क्वेश्चन। तो एक कंसेप्ट समझाया आपको क्या, शॉर्ट सेल का। ऐसे छोटे 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 कंसेप्ट है सारे के सारे, है ना। अभी हम कुछ नहीं लिख रहे, कल से लिखना स्टार्ट करेंगे जब डिटेल में स्टडी करेंगे। आज केवल कंसेप्ट समझने, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं ब्रोकरेज, दलाली। ये जितने भी ब्रोकिंग हाउस थे, ये जीरोदा, ये अप स्टॉक्स और ये एंजल ब्रोकिंग वगैरह, ये आपसे दलाली लेते हैं क्या? हाँ दलाली लेते हैं। कितनी लेते हैं जरा समझना। मान लीजिए 5 पैसा 15 पैसा, 5 पैसा 15 पैसा ऐसा बोलते हैं, 5 पैसा 15 पैसा दलाली ले रहे हैं। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन करते हो, 100 रुपए का, तो उसमें 5 पैसा या 15 पैसा आपकी दलाली लगेगी। 100 पे 100 रुपए का एक शेयर खरीदो, 5 लगेगा या 15 लगेगा? 5 किस पे लगता है? अगर आप उस शेयर को होल्ड करते हो। 15 कब लगता है? अगर आप उसे इंट्राडे में बेच देते हो। इंट्राडे का मतलब क्या हो गया? सेम डे खरीदना और सेम डे बेच देना। अगर सेम डे करते हो तो दलाली ज्यादा लगती है, होल्ड करते हो तो दलाली कम लगती है ना। इस तरह की कहानी है दलाली कम ज्यादा की। तो ये 5 पैसा 15 पैसा दलाली अलग अलग है। 100 रुपए के ट्रांजेक्शन है। सर सब 5 पैसा 15 पैसा लेते हैं? नहीं, कोई 1 पैसा 10 पैसा भी लेता है, कोई 2 पैसा 20 पैसा भी लेता है ना। सबकी अपनी अपनी दलालियां हैं, है ना। जो हमारे फुल सर्विस ब्रोकर है वो दलाली ज्यादा लेते हैं, और जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो दलाली कम लेते हैं। आजकल इन्होंने एक सिंपल सिस्टम कर दिया, 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन, चाहे पैसा कितना ही क्यों ना हो। किसमें? इंट्राडे में।
इंट्रा, आजकल कुछ कई लोगों ने ऐसे सिस्टम ले आए 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन। इंट्रा डे में कितना ही लाख का माल, आपने 25 लाख का माल खरीदा तो उसमें परसेंटेज नहीं निकालेंगे, कोई 5 पैसा 10 पैसा की, सीधा 20 रुपए लेंगे हम, तो मतलब नहीं है, चाहे कितने रुपए की डील हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? इंट्रा डे में। और डिलीवरी कराते हो, दूसरा वाला जो होल्ड करने वाला बताया ना, डिलीवरी मतलब होल्ड कराया आपने शेयर, है ना, आपने शेयर खरीदा और अब इसको आप दो दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बेचोगे, तो उस केस में डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं ली जाएगी, जीरो। डिलीवरी ब्रोकरेज ही नहीं लेते आजकल, नया स्कीम आई है। तो ब्रोकिंग हाउस वाले कुछ भी ले सकते हैं, आपको बता देते हैं कि हम कितनी ब्रोकरेज लेंगे, अकाउंट खोलते वक्त आपको ब्रोकरेज बताई जाती है कि हम इतनी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। समझ में आ रही बात, है ना। इंट्राडे और डिलीवरी दो वर्ड्स फिर समझो। मैंने कोई शेयर आज खरीदा और आज ही बेच दिया, तो वो शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में आएगा ही नहीं। देखो समझते हैं, ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारे शेयर्स रखे हुए हैं और टोटल 3 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट है। ये मेरा क्या है बच्चों? एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मैंने कहां कहां किस किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये मेरी पूरी डिटेल है ना, ठीक है। ये मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो, इसमें 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या, जरा समझना, फोकस करिएगा प्लीज, है ना। मैंने एक शेयर और खरीदा और आज ही बेच दिया, तो वो मेरे डिलीवरी पोर्टफोलियो में नहीं शो करेगा, आएगा ही नहीं। ये कहां रहेगा? पोजीशन के अंदर। एक वर्ड होती है क्या? पोजीशन ली हुई है आपने, है ना। पोजीशन मतलब मैंने होल्ड किया हुआ है और मैं इसको अभी के अभी बेच दूंगा। अगर मैं सेम डे में इसको बेचता नहीं हूं, केवल खरीद के रख लेता हूं और दिन का मार्केट बंद हो जाता है, दिन के 3:30 बज जाता है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है ना, 3:30 बज जाता है, तो फिर ये पोजीशन वाला शेयर कहां जाएगा? होल्डिंग में आ जाएगा। शाम तक आपको होल्डिंग में शो करना शुरू कर देगा और फिर उसको बोला जाएगा डिलीवरी। सेम डे खरीद के बेच दो, पोजीशन में रखो तो इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं उसको, है ना। और आप खरीद लो और फिर उसको एक बार खरीद के फिर रख लिया, फिर तो आप चाहे 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, 10 साल रखो, कोई मना नहीं है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? डिलीवरी ले लेना, है ना। नहीं, खरीदते वक्त नॉर्मली इंट्राडे और डिलीवरी का ऑप्शन होता है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार इंट्राडे में खरीदते हैं और उसको होल्ड कर जाता है, बेचते ही नहीं सेम डे में, तो फिर डिलीवरी हो जाएगी शाम को अपने आप। हाँ ऐसा भी होता है ना। कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि आप पर्टिकुलरली डेली ट्रेड ही किसमें करते हो? इंट्राडे में। उसकी लिमिट होती है, आपको उस दिन में बेचना पड़ेगा। तो अगर वो शेयर चलते ही किसमें? इंट्राडे में चलते हैं, उनकी लिमिट ही इंट्राडे की, आप उनको रख नहीं सकते। तो सेम डे खरीद के सेम डे बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचोगे तो 3:30 बजे अपने आप वो सेटल हो जाएंगे, जितने में बिक रहा होगा उतने बिक जाएगा उस दिन। वो भी होता है ना। लेकिन जनरली क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं ना। जनरली क्या होता है, आप खरीदते हैं, सेम डे में बेच दो तो इंट्राडे ट्रेड बोलेंगे, है ना। शेयर डिलीवरी में शो ही नहीं करेगा, पोर्टफोलियो में शो ही नहीं करेगा, पोजीशन से ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन रख लिया तो वो पोजीशन से कहाँ जाएगा? पोर्टफोलियो में आ जाएगा, डिलीवरी में आ जाएगा। ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है। ये भी हो गई बात। आइए समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। बस आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ये सबसे मेन समझना है अपने को। एक मिनट बच्चों, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को उसके मिल नहीं रहा। यस, ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। और किसी भी शेयर मार्केट में आपने जब रील्स वगैरह देखी हो, स्टॉक मार्केट के लोगों को देखा हो करते हुए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हुई आपने स्क्रीन पर देखी होंगी, है ना। ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके अंदर रेड स्टिक और ग्रीन स्टिक। रेड स्टिक जनरली शो करती है मार्केट गोइंग डाउन, ग्रीन स्टिक शो करती है मार्केट गोइंग अप। अब देखना और समझने की कोशिश करना, ये वाला जो मेन एरिया है इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। ये बॉडी एरिया है ना। इसके ऊपर वाली और नीचे वाली एरिया को विक या शेडो बोला जाता है, विक या शेडो, है ना। वापस समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं मेरे पास स्क्रीन लेकर के रखता हूं मैं।
मैं ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, इस पे से पूरा मैटर उठा लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। ये एक मैंने कैंडल बनाई है, ये कैंडल ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मार्केट की जो बॉडी है, ये बॉडी एरिया है, इसको मेन बॉडी बोलता है, इसको विक या शेडो बोला जाता है, परछाई। ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी विक या शेडो। समझाना चाहूंगा, अगर शेयर मार्केट 80 रुपए पे खुला, 80 रुपए क्या है मेरी ओपन प्राइस, आज सुबह 80 पे खुला, 80 पे खुलने के बाद ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। नीचे गया ये 70 तक, फिर ऊपर गया, ऊपर गया 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 और यहां पे जाके आया ये 90 तक, 90 इसका ऊपर टॉप मोस्ट लेवल है। लेकिन शाम को 3:30 बजे बजते बजते वापस थोड़ा नीचे आया और 85 रुपए पे, इसको 190 कर लेता है, इसको 185 कर लेता है ना, 185 पे ये क्लोज हो गया है ना। तो ये समझ में आ रही है कि मेरी बात, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 पे, 9:15 में मार्केट में जैसे शेयर खुला तो शेयर की प्राइस कितनी थी 80। दिन भर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, डाउन लास्ट नीचे नीचे कितना जा गया है 70 पे खुला नहीं था, 70 पे डाउन जा गया है, डिपकी मार के आया है। ऊपर हाईएस्ट जंप कितने का मारा है 190, लेकिन मार्केट में लास्ट में क्लोज कितने हो गया 185। अच्छा, इस बॉडी का कलर, इस बॉडी का कलर ग्रीन होगा, ये मैंने भर दिया इसमें ग्रीन कलर। ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि खुला कम पे था और बंद 185 पे, यानी आज का दिन भर की बात क्या है, मार्केट कैसा गया है ऊपर। जब ऐसा सीन होगा तो ग्रीन कलर की बॉडी होगी, है ना। ठीक है, एक और सीन समझ लेते हैं। फिर मैंने एक वही बनाई, ये इसकी बॉडी है और ये इसका विक या शेडो है ना। मार्केट सुबह खुला 80 रुपए पे, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ऊपर गया, बोलो कितने पे लेके जाऊं, 100 रुपए पे गया, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। नीचे गया, नीचे लास्ट जाके आया 40 रुपए, लेकिन शाम होते होते बंद कितने पे हो गया 50 पे क्लोज हो गया। ओपन किस पे हुआ था जल्दी बताओ 80 पे, और क्लोज किस पे हुआ है 50 पे। मार्केट अब गया है डाउन गया, डाउन गया है। जब मार्केट डाउन जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है अपने आप ही, है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। इसमें नीचे रेट कम होती है, खुलता कम पे और बढ़ता ज्यादा पे। इसमें 80 पे खुला और नीचे चला गया 50 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कैंडल्स बनती कैसी है मैं आपको सीन दिखाऊंगा बच्चों। एक कैंडल बनी, ये ग्रीन कलर की है, यानी 80 और ऊपर जाके बंद कितने पे हुआ 100 पे, ठीक है। एक कैंडल और बनी, इसका ओपनिंग पॉइंट 80 था लेकिन नीचे डाउन कितने पे हुआ 50 पे। दोनों का देखो ये 80 दिख रहा है, लेकिन ये 80 पे ओपन हुई थी और ये भी 80 पे ओपन हुई है, ये भी 80 पे ओपन हुई। ये 80 पे ओपन होने के बाद ऊपर चले गई तो क्लोज ऊपर बन गया, ये 80 पे ओपन हो गया तो नीचे चले गई तो क्लोज नीचे हो गया। अब नीचे क्लोज है तो इसका कलर कैसा होगा रेड, और ऊपर क्लोज है तो कलर कैसा होगा ग्रीन। ये है कैंडल स्टिक की कहानी। ये कैंडल 1 महीने की, 1 दिन की, 1 साल की, 15 दिन की अलग अलग बनाई जाती है, 1 मिनट की भी बनती है ना। कल इसके बारे में डिटेल में एप्लीकेशन के थ्रू सीखेंगे। आपके मोबाइल में कल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाऊंगा मार्केट पल्स करके, मार्केट पल्स, प्लस नहीं पल्स, है ना, एक ऐप। फिर हाथों हाथ एक ऐप डलवाऊंगा काइट करके, ये काइट जीरोधा की एप्लीकेशन है, जीरोधा की एप्लीकेशन है ना। मार्केट पल्स कैसे काम करती है पूरा आपको कल उसको मार्केट पल्स के ऊपर डिटेल में स्टडी करवाई जाएगी। तो कल डिटेल में बात करेंगे, नोट संभाल के रखिएगा, फर्दर इसी से बात करी जाएगी। माइंड में जितनी भी क्वेरीज आए वो मुझे व्हाट्सएप करते रहना। मेरा फोन नंबर ले लीजिए आप 9983912345 या 9983712345।
है ना। मुझे व्हाट्सएप करते रहना, कल क्लास में आके डिस्कस करेंगे, है ना, सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सबसे डिस्कस करी जाए। प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यूरियोसिटीज आएंगी, सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।